तैयार रहिए। स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध आने वाले दिनों में क्या करवट लेगा कोई नहीं जानता। एक साल में न तो रूस यूक्रेन को हरा पाया और न ही उसके मनोबल को तोड़ पाया। युद्ध की बरसी से 4 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर दुनिया को चौंका जरूर दिया। बाइडेन ने यूक्रेन को जरूरी हथियार मुहैया कराते रहने का आश्वासन देकर यह जता दिया कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को मझधार में छोड़ने वाले नहीं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में कौंधता है वह यह कि एक साल में आखिर रूस जो चाहता था वह हासिल कर पाया या नहीं। दुनिया भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती है और 15 करोड़ रूसी नागरिक भी। युद्ध शुरू होने के ठीक बाद यही माना जा रहा था कि शायद रूस चंद दिनों में ही यूक्रेन पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन नतीजा सबके सामने है। एक साल की लड़ाई में यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया है तो रूस ने भी कम नुकसान नहीं झेला है। यह ज़रूर है कि रूस के सैनिक कम मारे गए, लेकिन उसके सैनिकों का मनोबल गिरा है। रूस की अधिकांश जनता भी अपनी सरकार के फैसले से खुश नहीं है। पुतिन ने पिछले महीने सीज फायर की घोषणा जरूर की थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। युद्ध से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो लोकप्रियता थी उसमें गिरावट से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोनों देशों को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन इसका भार तो आखिरकार दोनों देशों की जनता को ही उठाना पड़ेगा। एक और सवाल है जिसका जवाब सब चाहते हैं। आखिर दुनिया में शांति की बात करने वाले संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों की भूमिका को किस तरह देखा जाए। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील के अलावा कुछ गंभीर किया हो ऐसा नज़र नहीं आया। दुनिया युद्ध समाप्त कराने के लिए भारत की तरफ भी देख रही है। रूस दशकों से हमारा मित्र देश रहा है, मुश्किल दौर में हमारे साथ खड़ा भी नज़र आया है। ऐसे में भारत को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा किसी की जीत या हार का नहीं है, मुद्दा मानवता को बचाने का है। दुनिया ने ऐसे युद्ध भी देखे हैं जो सालों चले हैं। ऐसे युद्धों में सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं हुआ। रूस को भी समझना चाहिए कि लंबा युद्ध उसके लिए भी परेशानियां लेकर ही आएगा। स्टॉप पैरा। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के साथ पेपर लीक की चर्चा किसी साये की तरह चस्पा हो चुकी है। रविवार को हुई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा भी इससे अछूती नहीं रही। आरोप है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा से पहले ही मोबाइल पर सवाल आ गए। दावा किया जा रहा है कि 80 सवाल हूबहू पेपर से मिलान खा गए। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। फिर भी यह स्वीकारोक्ति गंभीर है कि यह कोचिंग माफिया और कुछ दूसरे गिरोहों का संगठित प्रयास है। साफ है कि तमाम धरपकड़
एवं चौकसी के बावजूद प्रदेश में नकल कराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। भले ही ताज़ा मामले में आरोपों को नकार दिया गया है, लेकिन आरोपों की पड़ताल तो होनी ही चाहिए। प्रदेश में नकल व पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। पेपर लीक के आरोपों से परीक्षा देने वाले उन ईमानदार अभ्यर्थियों का पर क्या बीती होगी जिन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। यह उनकी मेहनत व योग्यता से एक तरह का खिलवाड़ है और यह खिलवाड़ प्रतिभाओं को कुंद और दिग्भ्रमित करता है, उनका मनोबल तोड़ता है। बेरोजगार युवा परीक्षार्थियों को आर्थिक व मानसिक नुकसान होता है, वह अलग। जैसा कि अतीत रहा है, सरकार पेपर लीक होने की भरपाई के लिए परीक्षा नए सिरे से करवाती है या कुछ रियायतों की घोषणा करती है, लेकिन यह सब उपक्रम आशंकाओं के बादलों को दूर नहीं करते। पेपर लीक की सूचना चाहे हकीकत हो या अफवाह, लेकिन इनसे परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल तो उठते ही हैं। इस तरह के मामलों से सरकार की साख और विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो जाती है। स्टॉप।